चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने आपको 10 महाविद्या के स्वरूप के बारे में बताया था और आपको ये बताया था कि 10 महाविद्या का हर स्वरूप अपने आप में तंत्र का एक विशिष्ट स्वरूप है, एक विशिष्ट साधना है। आज 10 महाविद्या के पहले स्वरूप के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे मां काली की। ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। चाल चक्र में आज बात होगी मां काली की। उनकी महिमा क्या है, उनका पूजा विधान क्या है और तंत्र दरअसल मां काली के बारे में क्या कहता है। पहली बार आप मां काली के स्वरूप के सत्य के बारे में जानेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात मां काली की। मां काली की उपासना से कैसे कष्ट दूर होंगे, आज आप जानेंगे। किन सावधानियों के साथ मां काली की उपासना करनी है, यह भी आप जानेंगे। मां काली की पूजा के विशेष प्रयोग आपको बताएंगे। नवरात्रि के पावन समय में आप मां काली की पूजा के विशेष प्रयोग कैसे करें, यह आप जान पाएंगे। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम चर्चा भी करेंगे। ये तमाम बातें भी आपको बताएंगे। तो मां काली का रूप इतना रहस्यमयी क्यों है और मां काली के रूप का विधान क्या है, उसके पीछे का सत्य क्या है, पहली बार आप जान पाएंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। कुछ समय के बाद, अपराह्न के बाद षष्ठी भी लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि पंचमी की होगी। नक्षत्र होगा रोहिणी। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक तो फिलहाल चल रहा है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा देसी घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मां काली हैं कौन। ऐसे तो आम घरों में, आम जन जीवन में भी मां काली की पूजा होती है, लोग करते ही हैं मां काली की पूजा। लेकिन मां काली तंत्र की सबसे प्रमुख देवी मानी जाती है ना। जो 10 महाविद्या की शुरुआत होती है ना, वो मां महाकाली की पूजा से ही होती है। मां महाकाली हैं, मां तारा हैं, मां भुवनेश्वरी हैं, ऐसे बहुत सारी देवियां हैं। तो मां महाकाली हैं कौन, इनका स्वरूप ऐसा ही क्यों है और इनकी उपासना का महत्व क्या है, हम तंत्र के दृष्टिकोण से व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि तंत्र साधना की व्याख्या करना संभव नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक सामान्य व्याख्या जरूर करेंगे कि मां महाकाली के इस रूप के पीछे का रहस्य क्या है और इनकी उपासना का महत्व क्या है। आखिर क्यों मां महाकाली की पूजा की जाती है। देखिए, मां काली शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्य रूप से बड़े सारे संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय है भगवान शिव के मानने वालों का, वैष्णव संप्रदाय है भगवान विष्णु के मानने वालों का, गाणपत्य संप्रदाय है भगवान गणेश के मानने वालों का, सौर संप्रदाय है सूर्य के भगवान को मानने वाले का, और उसी तरह से देवी के मानने वालों का संप्रदाय है शाक्त परंपरा कहते हैं, शाक्त संप्रदाय कहते हैं। तो मां काली शाक्त संप्रदाय की, शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी है। जिस तरह से संहार के अधिपति भगवान शिव हैं, उसी तरह से संहार की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो मां काली हैं। संहार का बड़ा महत्व होता है। देखिए, संहार माने समापन, अंत, और बिना अंत के शुरुआत नहीं हो सकती। अंत का मतलब सृजन है और सृजन का मतलब अंत है। जिस चीज का जन्म हुआ उसका अंत होगा, और अगर किसी चीज का अंत हो रहा है तो इसका मतलब कि दोबारा से जन्म भी होगा, सृजन भी होगा। तो संहार की अधिष्ठात्री देवी कौन है, मां काली हैं। शक्ति के कई स्वरूप हैं।
शक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं, 3 देवियां भी हैं, 9 दुर्गा भी है, 10 महाविद्या भी है, 16 स्वरूप की बात की गई है शास्त्रों में। शक्ति के कई स्वरूप हैं और उसमें महानतम स्वरूप है 10 महाविद्याओं का। 10 महाविद्याओं की हमने आपके साथ बात की थी और 10 महाविद्याओं में जो मां काली हैं उसमें प्रथम स्वरूप जो है वो मां महाकाली का है। इसके बारे में जो पुराण कहते हैं, पौराणिक जो कथा आती है वो ये आती है कि जब मां पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध किया तो मां के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकला और तेज पुंज जब बाहर निकल गया, तेजस्विता का तत्व जब बाहर निकल गया ना, तो उनका रंग काला पड़ गया और उनको काली कहा जाने लगा। इनकी पूजा उपासना से भय का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, स्वयं की रक्षा होती है। रक्षा की सबसे बड़ी देवी है। जो संहार करेगा वही रक्षा भी कर सकता है ना। जिसके पास दंड की क्षमता होगी, जिसके पास काल पर नियंत्रण की क्षमता होगी, वही आपके काल को इंप्रूव कर पाएगा, वही आपके समय को बढ़ा पाएगा। इसीलिए इनकी उपासना से स्वयं की रक्षा होती है और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। चूंकि तंत्र की प्रमुख देवी हैं, इसलिए इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के जो सारे असर हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और मां काली की जो पूजा होती है, इसका जो उपयुक्त समय है वो रात्रि काल का होता है। वैसे भी जो तंत्र की विशिष्ट साधनाएं हैं, जिनको स्मशान साधना भी कहा जाता है, हालांकि मैं मां काली की पूजा स्मशान में करने की सलाह नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मां काली की जो पूजा का उपयुक्त समय है वो रात्रि काल का है। अगर सवाल पापक ग्रहों का हो, खासतौर से राहु का हो, केतु का हो, राहु केतु की शांति का हो, तो इसके लिए मां काली की जो उपासना है वो बड़ी अचूक होती है, बड़ी अद्भुत होती है। कुंडली में अगर पाप ग्रह परेशान कर रहे हो, सेहत की समस्या बहुत ज्यादा हो, कुंडली में कोई कष्ट वाले योग चल रहे हो, फियर साइकोसिस की प्रॉब्लम हो, ऐसी दशा में मां काली की पूजा बहुत अचूक होती है। मां काली का जो स्वरूप है, इस पर भी जरा 2 मिनट आपको बता दूं मैं। मां काली का जो रूप स्वरूप है वो एक संदेश देता है, वो एक इंडिकेशन है। किस बात का? देखिए, मां काली के गले में आप नरमुंडों की माला देखते हैं। नरमुंडों की माला क्या है? नरमुंडों की माला को अक्षमाला कहते हैं। अक्षमाला क्यों कहते हैं? अ से लेके क्ष तक, कख गह अंगा जब पढ़ते हैं वर्णमाला तो उसमें अ से शुरुआत होती है, त्र और ज्ञ जो अंत में आता है, क्षत्रज्ञ। त्र और ज्ञ तो मिश्रित अक्षर हैं, जो बेसिक अक्षर हैं वो अ से लेके क्ष तक हैं। हर अक्षर एक मंत्र है। इस बात की सूचना मां काली दे रही हैं कि उसी मंत्राक्षर से ही उनका निर्माण हुआ है और इसीलिए उनके गले में जो माला है नरमुंडों की, वो अक्षमाला है। हर अक्षर की एक माला बनी है और हर अक्षर अपने आप में जीवित है, हर अक्षर के अंदर अपने आप में प्राण है, इसीलिए वो नरमुंड उनके गले में लटका दिए गए हैं। तंत्र कहता है कि भगवान शिव ने अपने सारे लोगों को, चाहे वो भैरव हो, चाहे वो भैरवी हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो काली हो, इन सबको तंत्र की साधना सिखाई थी। तंत्र ये भी कहता है कि मां काली और मां पार्वती अलग अलग हैं। मां पार्वती आर्य कन्या है और मां काली जो है वो अनार्य कन्या है। अनार्य कन्या से उन्होंने विवाह किया था और मध्य रात्रि में जब वो भगवान अपने पुत्र को खोजने के लिए निकली तो समाधि में बैठे हुए शिव के ऊपर उनके पैर पड़ गए और वो एकदम चमत्कृत हो गई, विस्मित हो गई। तो शिव ने पूछा कौन? तो उन्होंने कहा कौवेरी। तो वहां से उनका नाम काली हो गया, ऐसा तंत्र कहता है। तो तंत्र के हिसाब से मां काली जो हैं वो भगवान शिव की अनार्य पत्नी हैं। भगवान शिव ने 3 विवाह किए थे, ऐसा तंत्र कहता है। एक विवाह आर्य कन्या मां पार्वती से किया, एक अनार्य कन्या काली मां से किया और एक मंगोल कन्या गंगा मां से किया। तो मां काली एक हिसाब से भगवान शिव की दूसरी पत्नी है और तंत्र की साधना में बड़ी निष्णात हैं, बड़ी प्रबल हैं और उनके स्वरूप में भी अगर हम देखें तो वो तंत्र साधना करने की शिक्षा दे रही हैं। इसीलिए उनके गले में अक्षमाला है, जो अक्षमाला कहती है कि अक्षरों को पकड़कर ही, अक्षरों के मंत्र के आधार पर ही मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये उनका स्वरूप है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। अब ये समझिए कि सामान्य रूप से अगर मां काली की पूजा की जाए तो इनकी पूजा की विशेषता क्या है, और सामान्य रूप से जब आप मां काली की पूजा करते हैं तो इस पूजा की सावधानियां क्या हैं।
माँ काली की पूजा की विशेषता और सावधानियां भी जान लीजिए। माँ काली की उपासना दो प्रकार से होती है। एक होती है सामान्य पूजा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, और एक होती है तंत्र की पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, आप कर लें, हम कर लें, कोई भी कर ले। लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण के, बिना किसी निर्देशन के ना करें। तंत्र साधना बिना गुरु के संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे कभी, लेकिन याद रखिए कि बिना गुरु के तंत्र साधना का आफत मोल मत लीजिएगा। सामान्य पूजा आप कर सकते हैं और उसके भी उतने ही फायदे होंगे। मां काली की उपासना का जो सबसे उपयुक्त समय है, सबसे सही समय है, वो मध्य रात्रि का समय होता है, मिडनाइट का समय होता है। क्यों होता है रात का? देखिए, रात में तमस ज्यादा होता है ना, रात में निगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब निगेटिविटी ज्यादा होगी तभी पॉजिटिविटी भी ज्यादा होगी। इसीलिए निगेटिव समय में पॉजिटिविटी पैदा हो जाए, इसके लिए मध्य रात्रि में मां काली की उपासना की जाती है। मां काली की उपासना में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, जो सामान्य रूप से इन्हें अर्पित की जाती हैं। इन्हें अमूमन लाल और काली चीजें अर्पित की जाती हैं और जिसका विशेष महत्व होता है मां काली की पूजा में। मां काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए आप कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए कि आपके शत्रु शांत हो जाएं, आपके विरोधी आपका विरोध न करें। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए, शत्रु मर जाए, शत्रु का नाश हो जाए, इस भाव से मां काली की पूजा नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मां है ना, और मां सभी बच्चों के लिए बराबर होती है। तो दुष्ट होगा उसकी भी मां है, अच्छा है उसकी भी मां है। इसलिए कभी मत कहिए कि ये मां मेरी रक्षा करो, शत्रु का नाश कर दो, ऐसा कभी मां नहीं करेंगी। हाँ, शत्रु को शांत कर दो मां, मेरे जीवन में डिस्टरबेंस है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, उसको शांत करो मां, ये प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, मां काली का मंत्र जप तो आप करते ही हैं और आगे हम आपको बताएंगे भी, लेकिन जब बात मां काली की होती है तो मंत्र जप से ज्यादा इनका ध्यान उपयुक्त होता है। मां काली का ध्यान करना विशेष फायदेमंद होता है। अब मैं यहां पर वो उदाहरण तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर कोई तंत्र के गुरु होंगे तो आपको बता देंगे कि कैसे आप मां काली का ध्यान किस चक्र पर करें। और जब मां काली का सटीक ध्यान आप करने लगे तो जीवन में ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान सीखना पड़ेगा, चक्रों को समझना पड़ेगा, और तब आपको इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मां काली का ध्यान ज्यादा उपयुक्त होता है। अब समस्याओं का समाधान भी देख लेते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है। अगर आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, या मुकदमे की कोई समस्या हो, आप मुकदमे में फंस गए, मुकदमा तो साहब खत्म ही नहीं होता है, बेवजह के फंसे हुए हैं, चले जा रहा है, मुकदमा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें और लाल आसन पर बैठ जाएं। लाल कपड़ा नहीं है, लाल वस्त्र नहीं है, तो लाल रंग की चुन्नी ओढ़ लें, लाल रंग का चद्दर ओढ़ लें और लाल आसन पे बिछा लें कपड़ा लाल रंग का, बैठ जाएं उस पर। उसके बाद मां के समक्ष दीपक जला लें, एक मुखी घी का दीपक, और गुग्गल की धूप बत्ती जला लें। इसके बाद मां काली को प्रसाद में पेड़े और लौंग अर्पित करें। इसके बाद मां काली का जो बेसिक मंत्र है वो है ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः। इस मंत्र का जप करें कम से कम 11 माला, 11 गुणे 108 बार। इसके बाद शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, अगर कोई मुकदमा परेशान कर रहा है, तो इससे मुक्ति की प्रार्थना करें। मंत्र जप कर लेंगे और प्रार्थना कर लेंगे, उसके 15 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। और यह प्रयोग नवरात्रि में शुरू करके लगातार 27 दिन तक करिए, 27 डेज तक। अगर आप महिला हैं और मान लिया बीच में अशुद्धि की अवस्था आ जाती है, तो उतने दिन गैप करके फिर आगे बढ़ जाइएगा। तो 27 दिन पूरा ये प्रयोग करिए, उससे आपको लाभ होगा। कोई वाद विवाद है, कोई मुकदमा है, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, या कोई शत्रु विरोधी आपके सर पर सवार हो गया है, तो उसकी शांति होगी, मुकदमे से, वाद विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा।
अब एक और प्रयोग बताते हैं। आप चाहते हैं कि आप स्वयं सुरक्षित रहें, कोई दुर्घटना ना हो आपके साथ, कोई दिक्कत पैदा ना हो, कोई तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग ना हो। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी प्रयोग नवरात्रि में ही करेंगे। काले तिल की ढेरी लगा लें, काले तिल का एक छोटा सा पहाड़ बना लें और उस पर मां काली का चित्र रख लें या मूर्ति स्थापित कर दें। उनके सामने दीपक और गुग्गल की धूप बत्ती जलाइए। एक मुखी दीपक तिल के तेल का या घी का और गुग्गल की धूप बत्ती जलाइए। इसके बाद मां को अपनी आयु के बराबर लौंग अर्पित करिए। मान लिया आपकी उम्र 35 वर्ष है तो 35 लौंग आप मां को अर्पित करेंगे और एक छेद वाला तांबे का सिक्का भी अर्पित करेंगे। कॉपर की कॉइन ले लें, छेद वाला ही रहना चाहिए। ये छेद वाला एक तांबे का सिक्का भी इसके बाद अर्पित करेंगे। मां के समक्ष, मां के सामने बैठकर एक मंत्र जपेंगे 27 माला। अगर 27 माला कठिन लग रही है तो कम से कम 11 माला, 11 गुणे 108 बार या 27 गुणे 108 बार एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा, क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद जो छेद वाला तांबे का सिक्का है, इसको पूजा के समय ही लाल धागे में डालकर गले में पहन लीजिएगा। क्या फायदा होगा? इतना ताकतवर होगा ये सिक्का, इतना ताकतवर होगा ये कवच कि आप हर तरह के तंत्र मंत्र से, हर तरह की दुर्घटना से और हर तरह की ग्रह बाधा से सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तरह की तंत्र मंत्र, दुर्घटना, ग्रह की बाधा आपको परेशान कतई नहीं करेगी, कदापि नहीं करेगी और आप सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इसको गले में धारण करके मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको गले में धारण करके मांस, मदिरा आदि का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो नष्ट हो जाएगा। तो मां काली की महिमा पर चर्चा जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे आपके राशियों के हाल की, बताएंगे आपको आज का शुभ पहर कैसा रहने वाला है और यह भी जानेंगे कि किस राशि के लिए आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा, कि मां काली का पूजा विधान क्या है और इस नवरात्रि में उनकी पूजा से किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, बताएंगे किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और शुभ पहर में आज ऐसा क्या खास है। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। मीठी और नमकीन चीजें एक साथ में खाने से बचना चाहिए। स्वाद अच्छा लगता है, मीठी चाय के साथ नमकीन चीजें लोग खाते ही हैं, लेकिन ये आयुर्वेद के हिसाब से विपरीत गुणधर्मी है। दोनों के विपरीत गुण होने की वजह से अगर मीठी और नमकीन चीजें ज्यादा साथ में खाई जाएं तो त्वचा की समस्या हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम या स्किन एलर्जी होने की संभावना बन सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए आज आर्थिक पक्ष बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखेंगे और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा 40%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में अनुकूलता आ रही है और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, विवाह तय होने की संभावना दिख रही है, सेहत में सुधार के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 66%। कर्क राशि, किसी अतिथि का आगमन होने के संकेत हैं, काम के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि,
सेहत में पहले की तुलना में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। पारिवारिक समस्याएं भी आपकी दूर होंगी, चीजें सुधरेंगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में तनाव से बचाव करें। छोटा ही सही लेकिन आर्थिक लाभ आपको अवश्य होगा। शुभ रंग हरा है, ग्रीन है और भाग्य है 50%। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। नौकरी में प्रमोशंस की संभावनाएं बनेंगी। यात्रा से लेकिन बचाव करिएगा, हो सकता है यात्रा में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा में सुधार की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, उपहार का मान सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 73%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें। पुराने विवाद दोबारा से परेशान ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर कोई मुश्किल आती है तो थोड़ा सा संयम और धैर्य बनाए रखिए, मुश्किल में फायदा होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 57%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 91%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्याओं से बचाव करेंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। धन की प्राप्ति सरलता से, आसानी से आपको हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 70%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से किसी खास राशि के लिए उपाय निकलेगा। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं विश्वजीत जी से, जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। विश्वजीत जी स्वागत है आपका। हेलो विश्वजीत जी स्वागत है, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। एक्चुअली मेरी एक बेटी है जी जो ऑटिस्टिक है जी। उसकी वजह से हम लोग काफी लोग दिक्कत में आ गए हैं। सबसे पहले आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें और फिर बताएं क्या मुश्किल है। एक हमारी एक बेटी है जी जो ऑटिस्टिक है बचपन से ही जी। उसकी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा, मतलब कहीं भी कुछ करना है, कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1996। समय बताइए। समय है सुबह 5 बजे 5:25 पे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। तो आप जानना क्या चाहते हैं बेटी के बारे में? बेटी के बारे में अब आगे कैसे क्या मतलब क्या होगा इसका ये नहीं समझ आ रहा है। क्यों आप आगे कैसे क्या करेंगे? देखिए आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे सामने बन रही है ये कुंभ लग्न की बन रही है। राशि भी कुंभ है। सूर्य शनि केतु कुंडली के दूसरे खाने में बैठे हुए हैं और कुंडली में जल तत्व का इलाका बहुत रिच हो गया है। जल तत्व में बहुत सारे ग्रह पाए जा रहे हैं। ऐसी दशा में एक तो स्वास्थ्य का मामला निश्चित रूप से सेंसिटिव तो होगा ही, क्योंकि जल का इलाका ओवर ऑक्यूपाइड है। दूसरा ये है कि सूर्य शनि का संबंध है, वो भी कुंडली के दूसरे खाने में, जो कहीं ना कहीं न्यूरो की प्रॉब्लम शो कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या ब्रेन से संबंधित समस्याओं की सूचना दे रहा है, जो बात आप बता रहे हैं। कुंडली में मुश्किलें बहुत हैं
और मैं बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कुंडली का गवर्नर है शनि नामक प्लेनेट, उसकी हालत खुद ही ख़राब है। शुक्र भी कमज़ोर दिख रहा है और बुध जो कि ब्रेन का नॉरिशमेंट करता है वो भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। बहुत इम्प्रूवमेंट की आशा नहीं है, बट हाँ, थोड़े से उपाय करके चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। उपाय सिर्फ इतना है कि रोज़ सुबह और रोज़ शाम को गायत्री मंत्र का जप किया जाए, और जब गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो सामने कोई मीठी चीज़ जैसे गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, बताशा है, ये रख लिया जाए और जप करने के बाद बेटी को उसको खाने के लिए दिया जाए। इससे इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें देखिए दिखता नहीं है। जो ग्रह की स्थितियां हैं और उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी न किसी को लंबे समय तक इनके साथ रहना पड़ेगा, इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और ऐसे ही जीवन चलता हुआ दिख रहा है जैसी ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है मकर राशि के लिए। मकर राशि के लोग आज किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल का दान कर देंगे। 100 ग्राम कर दें, 50 ग्राम कर दें, जितना चाहे उतना कर दें। किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करेंगे। ऐसा करने से उनके जीवन में जो समस्या चल रही है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लखनऊ से तन्मय हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए तन्मय। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1991। 7 मार्च 1991। समय बताइए। समय है दोपहर के 12:57। और कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ। क्या सवाल है तन्मय? पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा कुछ उसमें हो नहीं पा रहा है, तो मेरी फील्ड क्या रहेगी और कब तक नौकरी मिलेगी? और मैंने लाजवत नाम का स्टोन पहन रखा है, तो उससे कुछ फायदा होगा क्या? कुंडली मिथुन लग्न की बनती है, राशि बनती है वृश्चिक। मंगल कुंडली के 12वें खाने में बैठा है और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र नामक ग्रह इस कुंडली के 10वें खाने में है, उच्च राशि में बैठा हुआ है। इस कुंडली में बैंकिंग, फाइनेंस, ऐसी नौकरियां मिलने के योग बड़े प्रबल दिखाई दे रहे हैं और ऐसी ही नौकरी आपको प्राप्त होगी, ये संभावना बन रही है। लेकिन चूंकि बुध आपका अस्त हो गया है, बुध आपका कमज़ोर है, इसलिए जो फोकस वाला पार्ट है, कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा वीक है। थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा की जाए तो जून के बाद, जून 2017 के बाद और अगले साल 18 माने जून 17 से लेके पूरे 2018 में जो 1.5 वर्ष का समय है, इसमें आपको बैंकिंग, टैक्सेशन या कोई क्लरिकल नौकरी मिलने की संभावना बनती है। लाजवर्त निकाल दे, एक पन्ना बनवा के पहन ले, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। पन्ना अवश्य पहन लें और इसके अलावा कोशिश करें कि सुबह सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाएं, इससे भी आपको फायदा होगा। तो आज हमने बात की मां काली की, मां काली की महिमा की। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को केले का भोग लगाइए, इसको स्वयं भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। ऐसा करने से संतान की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या, दोनों की समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।